इंसानी तारीख ऐसे बहुत सारे अनप्रेसिडेंटेड इवेंट से भरी पड़ी है जो कभी आपको हैरान करते हैं तो कभी परेशान करते हैं तो कभी अम्यूज करते हैं एंड यू जस्ट से वाओ। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही इंसान की स्टोरी शेयर करेंगे जिसने ऐसे डेडली एक्सीडेंट्स में सरवाइव किया है जिनमें डेथ रेशो बहुत ज्यादा थी और यूं कह लें कि हिस्ट्री में ये एक्सीडेंट्स अपने डेडली नेचर की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। तो हम बात कर रहे हैं एक लेडी की जिनका नाम वायलेट कॉन्स्टेंस जैज़ब था। क्योंकि जिन एक्सीडेंट्स में मिस जैज़ब ने सरवाइव किया वो समंदर में हुए थे, इसलिए इन्हें क्वीन ऑफ सिंकिंग शिप्स और मिस अनसिंकेबल जैसे टाइटल भी दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बहुत साल पहले की बात है कि दुनिया के बहरी जहाजों की तारीख का एक मशहूर तरीन और बड़ा हादसा इस वक्त पेश आया जब 15 अप्रैल 1912 को रात के 2:20 पर टाइटैनिक नामी जहाज एक आइसबर्ग से टकरा कर कैनेडियन प्रोविंस न्यू फाउंडलैंड के कोस्टल एरिया के करीब डूब गया। इस बहरी जहाज को इस वक्त का लग्जूरियस और द मोस्ट सेफ शिप कहा जाता था। इसके बनाने वाले ने ये तक क्लेम किया था कि ये कभी ना डूबने वाला है, मगर वो अपने पहले ही सफर में हादसे का शिकार हुआ और इसके डूबने से 1500 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। ये शिप जिसका नाम टाइटैनिक था अपने जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर शिप थी। ये जहाज अपने पहले ही सफर पर साउथहैम्पटन ब्रिटेन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। ये 882 फीट लंबा और 90 फीट से ज्यादा ऊंचा था। इसका वजन 53,000 टन था। इस मशहूर जमाना जहाज के बारे में तो आप बहुत कुछ पहले से ही जानते होंगे क्योंकि इसकी कहानी पर पूरी फिल्म बनाई गई थी जो काफी मशहूर भी हुई थी। जिस जमाने में इसको बनाया गया था उस दौर में इस तरह के लग्जूरी जहाजों का सफर बहुत ज्यादा मशहूर था। चूंकि उस दौर में एयर ट्रेवल की फैसिलिटी तो मौजूद ना थी, इसलिए लोग ज्यादातर बहरी जहाजों और शिप्स पर ही सफर किया करते थे और ये उस वक्त का सबसे मौजू और मौसर जरिया सफर भी था। तो चलिए चलते हैं मिस वायलेट की तरफ। वायलेट की जिंदगी में 3 बहरी हादसात का सामना हुआ और खुशकिस्मती से वो हर बार बचने में कामयाब रहे। वायलेट ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज बहरी जहाजों में मेजबान के तौर पर किया था और अजीब वाकयात के बाद इनका नाम तारीख में दर्ज है। कहा जाता है कि अपनी जिंदगी के आगाज में भी वो मौत के मुंह से बचकर वापस आने में कामयाब रही थी। वायलेट की पैदाइश अर्जेंटाइन में हुई थी और बचपन में ट्यूबरक्लोसिस का शिकार हो गई थी और डॉक्टर्स ने जवाब देते हुए कहा था कि ये बच्ची चंद माह जिंदा रह सकेगी और उसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन सरप्राइजिंगली ये बच्ची डेडली डिजीज को शिकस्त देने में कामयाब रही और जब वो 16 साल की थी तो उनके फादर की डेथ हो गई। इस वजह से उन्हें अपनी फैमिली के साथ बर्तानिया शिफ्ट होना पड़ा जहां पर वो बहरी जहाज बनाने वाली कंपनी में काम करने लग गए। वायलेट को अपने करियर के आगाज में ही हादसे का सामना हुआ। इनके करियर का आगाज रॉयल मेल लाइन के जहाज में स्टुअर्ड के तौर पर हुआ। बाद में वो व्हाइट स्टार लाइन नामी कंपनी में लग्जूरी जहाज RMS ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हो गई जो 1911 में सफर पर रवाना हुआ। ये जहाज अपने पहले ही सफर के दौरान एक दूसरे बहरी जहाज से जा टकराया। इसमें किसी किस्म का जानी नुकसान तो ना हुआ लेकिन ये जहाज बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। इस जहाज की और इसके अमले की खुशकिस्मती ये थी कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद बगैर किसी जानी और माली नुकसान के ये जहाज अपनी मंजिल पर पहुंच गया। इतने बड़े डेडली एक्सीडेंट में सरवाइव करने के बाद मिस वायलेट ने अपनी जिंदगी में सोचा कि वो आइंदा किसी जहाज में सवार नहीं होंगी और उन्होंने अपने बहरी जहाज में स्टुअर्ड के तौर पर करियर का इख्तिताम कर दिया। मिस वायलेट ने बहुत सारे दोस्तों की इसरार करने के बाद दोबारा अपने बहरी जहाज में स्टुअर्ड के तौर पर करियर का आगाज कर दिया और वो उस दौर के मशहूर जमाना शिप जिसका नाम टाइटैनिक था उसमें सवार हो गई। टाइटैनिक जहाज जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। उस जहाज में बहुत कम लोग बचे थे और उस जहाज में बच जाने वाले लोगों की बोट नंबर 16 पर एक खातून सवार थी जिनका नाम मिस वायलेट था। टाइटैनिक के हादसे के 4 साल बाद 1916 में वायलेट ने ब्रिटिश रेड क्रॉस में नर्स के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और वो उनके एक जहाज पर सफर पर रवाना थी जो पहले ही तो एक मुसाफिर जहाज था मगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इसे हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था। ये जहाज एजियन सी में सफर कर रहा था जब एक जर्मन फोर्स की लगाई गई बारूदी सुरंग का शिकार होकर डूब गया। जब अचानक धमाका हुआ तो वायलेट ने पानी में छलांग लगा दी मगर इस दौरान इनके सर पर जोरदार चोट लगी जिससे इनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ और बाद की जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई। मगर ये फ्रैक्चर वाली बात इन्हें बाद में इस वक्त पता चली जब वायलेट एक डॉक्टर के पास जाकर शदीद सर दर्द की शिकायत करने लगी। इस वक्त इन्हें बताया गया कि जहाज से बचने के दौरान लगने वाली चोट से खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ जिसके असरात अब तक वो महसूस कर रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन हादसात का शिकार होने वाली ये तीनों जहाज एक ही कंपनी के थे। इसके बाद भी मिस जैज़ब ने इस काम को छोड़ा नहीं। इसके बाद उन्होंने दोबारा व्हाइट स्टार लाइन के लिए काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने मजीद जिंदगी के 4 से 5 साल स्टुअर्ड के तौर पर काम किया। लेकिन इस वक्त इनका नाम बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था। इस वक्त तक इन्हें क्वीन ऑफ सिंकिंग शिप्स या मिस अनसिंकेबल जैसे टाइटल से नवाजा जा चुका था। दोस्तों ये वाइट का गुड लक था या बैड लक? उन्होंने अपनी जिंदगी में 3 हादसात ऐसे देखे हैं जिनमें बहुत से लोग मर गए थे लेकिन वाइट 3 हादसों में सरवाइव कर गई। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।